मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ समाजवादी पार्टी में मचे घमासान से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के घर पर एक अहम बैठक चल रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में मुलायम सिंह कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बैठक में मुलायम के साथ साथ शिवपाल सिंह, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह और अंबिका चौधरी भी शामिल हैं। इनमें से शिवपाल, नारद राय और ओम प्रकाश सिंह को आज ही अखिलेश ने अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया था। तो ये इस वक्त की एक अहम खबर और इसी पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालामणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लखनऊ में अखिलेश के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही इधर दिल्ली में मुलायम सिंह के घर के बाहर अरुण सिंह हमारे एक और सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसी बैठक पर अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, लखनऊ में जो मुलायम सिंह का आवास है 5 वीडी मार्ग, वहां पर मुलायम सिंह यादव जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिवपाल यादव समेत जो मंत्री जिनको बर्खास्त किया गया है अखिलेश यादव द्वारा, वो सारे यहाँ पर मंत्री मौजूद हैं। आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि मंत्रिमंडल में किसको रखना है किसको नहीं रखना है इसका फैसला अखिलेश यादव ने कर दिया। पार्टी में किसको रखना नहीं रखना इसका फैसला मुलायम सिंह यादव ने कर दिया। अब आगे क्या, आखिर पार्टी क्या इसी तरह टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और जो 2017 के चुनाव का सपना सजो रहे थे दोबारा सत्ता में आने की बात, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो, कर रहे थे, क्या उसको पूरा करेंगे? इस तरह से कैसे पूरा होगा, इन सब बातों को लेकर के बैठक चल रही। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, जो बर्खास्त मंत्री हैं खास तौर से शिवपाल सिंह यादव, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। शिवपाल सिंह यादव नेताजी से ये कहने वाले हैं कि मुलायम सिंह जी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालिए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाइए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मुलायम सिंह यादव मतलब आप अरुण क्या इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सीएम की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है? मैं आऊंगी उस पर भी आपसे चर्चा यहां पर करूंगी, लेकिन इस वक्त एक और अहम जानकारी जो मिल रही है वो हम अपने दर्शकों को यहां पर बता दें। इस बीच पार्टी से बाहर किए गए राम गोपाल यादव की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई। राम गोपाल यादव ने कहा कि जिस तरह से मेरे और मेरे परिवार पर निशाना साधा गया, उससे मुझे चोट पहुंची है। दूसरे दलों के नेता से मुलाकात एक सामान्य शिष्टाचार है, इसमें साजिश नहीं देखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझ पर या मेरे बेटे बहू पर किसी तरह की सीबीआई जांच नहीं हो रही है। राम गोपाल यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव समेत उनके गुट से जो 4 मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर दिया था। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह, और साथ ही साथ अखिलेश के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं शालामणि त्रिपाठी। शलभ, क्या देखें, क्योंकि जिस तरह से पल पल ये घटनाक्रम बदल रहा है, क्या कि किस मुकाम पर आप देख पा रहे हैं कि पार्टी आकर खड़ी हो गई है? हिमानी, जो मुकाम है उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पार्टी 2 हिस्सों में बट गई है। एक खेमा है मुलायम सिंह यादव का, शिवपाल सिंह यादव का और अमर सिंह का। दूसरा खेमा है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, राम गोपाल यादव का। सीधे तौर पे बीच में बंटवारा नजर आ रहा है, और जो तेवर दिखाए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री अखिलेश ने दिखाए हो, उन्होंने शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल फेंका, उसी तरीके से आप देखिए कि उसी तरीके के तेवर मुलायम सिंह यादव ने दिखाया और राम गोपाल को पार्टी से बाहर निकाल दिया। समाजवादी पार्टी के इतिहास में, हालांकि ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ही परिवार भी है, ऐसे इतिहास में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से व्यक्तिगत हमले हुए हैं, इस तरीके का व्यक्तिगत कार्रवाइयां हुई हो, चाहे वो राम गोपाल के खिलाफ हुई हो, चाहे वो शिवपाल के खिलाफ हुई हो। और निश्चित तौर पर जो बैठक हो रही है, आपात बैठक हो रही है, और ऐसे में तमाम तरह की अटकलें हैं जो अरुण बता रहे हैं, उस तरह की भी अटकलें हैं कि अब क्या अगला कदम होगा। हालांकि ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश, और अखिलेश ने आज अपने भाषण में बार बार ये कहा कि पिता पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। नेताजी ने दायित्व सौंपा था, उस दायित्व का पालन किया है, रिश्तों को निभाऊंगा। नेताजी ने जो रजत जयंती समारोह किया उसको पूरा करूंगा। लगातार अखिलेश ने यह बात कही है, लेकिन चूंकि पार्टी ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है कि एक संवादहीनता है, ऐसे में इस बात को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि मुलायम सिंह ने जो आपात बैठक बुलाई है उसके पीछे वजह क्या है। बिल्कुल, और 2 टूक ये भी कह दिया कि नेताजी का जो उत्तराधिकारी है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। तो क्या है ये चीजें, क्या वो तमाम चीजें हैं, उन पर भी हम यहां पर लगातार बात करेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेष नारायण जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्या हम देखें? मैं इसको अखिलेश यादव के जन्म से लेके अब तक की जो परिस्थितियां हैं उस संदर्भ में देख रहा हूं।
मुलायम सिंह यादव की पत्नी जो थी अखिलेश की मां, जब इनका जन्म हुआ, क्योंकि मैं बहुत पहले से इनको जानता था एक समाजवादी व्यक्ति के रूप में, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो बचपन से इस लड़के मुख्यमंत्री जो अब हैं अखिलेश यादव, इनके जीवन में जो चीजें चल रही थी, मुलायम सिंह यादव ने उस दिन आपने देखा कहा कि भाई शिवपाल यादव ने इनका पालन पोषण किया, मेरे पास तो टाइम नहीं था। सही बात है कि शिवपाल यादव इसको एकदम जैसे पड़ोसी के बच्चे की तरह रखते हैं। और जब ये लड़का मतलब एकदम ये मैं जानता हूँ इस बात को पर्सनल तौर पे कि ये हुआ कि भाई ये तो एकदम आवारा हो जाएगा, तब राम गोपाल इनको लेके धौलपुर स्कूल गए, मिलिट्री स्कूल, वहाँ एडमिशन कराया। और तब ध्यान रखिएगा ये लोग कुछ नहीं थे, केवल एमएलसी थे मुलायम सिंह यादव, बाकी लोग कुछ नहीं थे, सब लोग, शिवपाल कुछ नहीं काम करते थे, वो मास्टर थे। और अखिलेश यादव ने कई बार ये कहा है, और हम लोग जो हमारे साथ रिपोर्ट करते थे 1996 में, हम लोग जानते हैं कि 1996 में अगर गेस्ट हाउस कांड आगे न आया होता तो लेफ्ट फ्रंट को पटा लिया था इन लोगों ने, और मुलायम सिंह यादव मुख्य प्रधानमंत्री बनने के राह पे थे। और ये बात अखिलेश यादव के दिल में हमेशा भरी रहती है। और एक बात मैं और बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो एक ही सीन में दुर्योधन की भी भूमिका में आ जाते हैं, जो दुशासन के हर बात पे जस्टिफाई कर रहा होता, और उसी सीन में वो फिर भीष्म पितामह की भूमिका में आ जाते हैं। तो अभी हो सकता है ये जो मीटिंग चल रही है कि इसके बाद ये हो कि नहीं ठीक है शिवपाल गड़बड़ है, वही ठीक है। तो इसलिए इससे अभी कुछ कयास लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। और जो शिवपाल का गुट है, शिवपाल के साथ जो लोग सरकार में रहे और तमाम चीजें, अखिलेश यादव ने एक बार अनऑफिशियली कहा कि साथ जो कुछ भी नेगेटिव है सब इन्हीं के नाम तो है। तो आज वो माहौल बन गया है कि इनकी पार्टी में मुलायम सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, राम गोपाल कहीं नहीं जा रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है कि शिवपाल यादव का ही पत्ता रोल होने वाला है। कल को वो बेटे को अपना लेंगे, जो बेटा उनकी जय जयकार कर रहा है। तो ये कहानी का जो वहां से जो शुरुआत होती है। और दूसरी बात ये है कि शिवपाल यादव हमेशा जब वहाँ थे, इटावा में रहते थे, सैफई में रहते थे, वही शिवपाल यादव को सक्रिय तो गेस्ट हाउस कांड के बाद ही मुलायम सिंह ने किया। उसके पहले तो इस छोटे लेवल के अपने वहाँ रहते थे वो। तो आज जो स्थिति है, इस स्थिति में मुलायम सिंह यादव की पर्सनालिटी जो लोग जानते हैं वो सब आपसे बता देंगे कि भैया अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पता नहीं क्या करेंगे ये, लेकिन ये तय है कि फिलहाल वो दुर्योधन की भूमिका में हैं और शिवपाल यादव को टोटल सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से टुकड़ों में बटी हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, क्या इसका असर पड़ेगा, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। तो लगातार बात हो रही है समाजवादी पार्टी की, जो कि टूट की तरफ तेजी से बढ़ रही है। पहले अखिलेश कैंप की ओर से शिवपाल समेत 4 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई, तो अखिलेश को जवाब देने के लिए राम गोपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन जंग यहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही। हम आपको दिखाते हैं पूरे दिन का ये घटनाक्रम, देखिए क्या कुछ हुआ। प्रोफेसर राम गोपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। इस ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी टूट के बेहद करीब पहुंच चुकी है। पार्टी में मचे घमासान के बाद मुलायम, शिवपाल और अखिलेश ने मुलाकात और बैठकों का दौर शुरू किया, लेकिन हर बैठक के बाद पार्टी की एकजुटता की हवा निकलती रही। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के करीबी अमर सिंह खलनायक की तरह उभर रहे हैं और शिवपाल उनका चेहरा। बैठकों और बात मुलाकात के दौर के बाद मुलायम सिंह से मिलने गए शिवपाल पर सबकी नजर थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद जब शिवपाल मीडिया से मुखातिब हुए तो टूट की अटकलें और गहरी हो गईं। पिता साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। राम गोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। वे ये सब इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि उनके पुत्र श्री अक्षय यादव एवं पुत्र वधू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। कुछ वक्त पहले तक अखिलेश के नाम पर चुनाव लड़ने की दुहाई देने वाले शिवपाल के सुर में बदलाव बहुत कुछ कह रहा है। शिवपाल ने साफ किया है कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, जिसकी अगुवाई मुलायम सिंह यादव करेंगे। शिवपाल के सुर यूं ही नहीं बदले। मुख्यमंत्री अखिलेश ने अपने समर्थकों और विधायकों की बैठक कर अपने तेवर जता दिए थे। मुख्यमंत्री ने अपने हक का इस्तेमाल करते हुए 4 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर साफ कर दिया है कि अब वो झुकने वाले नहीं। निकाले गए मंत्रियों में चाचा शिवपाल सिंह यादव, नारद राय, शादाब फातिमा, ओम प्रकाश तो है ही, साथ ही अमर सिंह की करीबी जयाप्रदा का मंत्री का दर्जा छीन लिया गया। अखिलेश पूरे विवाद की जड़ अमर सिंह को ही मान रहे हैं और आज की बैठक में उन्होंने 2 टूक फरमान सुना दिया कि अमर के करीबियों को जाना ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा मैं पुनः सरकार बनाकर नेताजी को सौंपूंगा और हमारे बाप बेटे के बीच में जो भी आएगा उससे मैं निपटने को तैयार हूँ और जो भी अमर सिंह का साथ देंगे, जो अमर सिंह का साथ देंगे वो मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते। अमर सिंह के जो नजदीकी हैं, अमर सिंह पार्टी के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके नजदीकी लोग मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। उसके लिए राज्यपाल को चिट्ठी माननी मुख्यमंत्री जी ने बेनती। अखिलेश ने समर्थक विधायकों की बैठक में कई बातें साफ की। उन्होंने कहा, जो भी पिता पुत्र के बीच आएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। खून के रिश्ते कभी अलग नहीं होते। नेताजी मेरे पिता भी हैं। उन्होंने जो दायित्व दिया उसका पालन किया। अमर सिंह ने परिवार और पार्टी में आग लगाई है। उनको और उनसे जुड़े लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जब तक जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा वो समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश की एक बात से आजम खान भी सहमत हैं। अब ये सब बात की बातें हैं, अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना कि किस चीज़ से फायदा और किससे नुकसान होगा, लेकिन हाँ एक शख्स से नुकसान बहुत हो गया। अखिलेश ने साफ साफ कहा कि नेताजी यानी मुलायम का असली उत्तराधिकारी वो ही हैं। सोमवार को होने वाली बैठक और पार्टी के रजत जयंती समारोह में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन माना ये जा रहा है कि टूट के ऐलान से पहले ये सब केवल खाना पूर्ति की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा।